तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ लिए। डी ब्रॉगली रिलेशनशिप जो इस्टेब्लिश करता है, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप क्या होता है, डुअल नेचर को आपस में रिलेट करता है ना। वेवलेंथ का रिलेशन किससे करता है, उसके मास से कर देता है ना। मास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल बिहेवियर का, और वेवलेंथ किसका बिहेवियर है, वेव बिहेवियर। तो वेव और पार्टिकल बिहेवियर को आपस में रिलेट करता है, आपस में एक दूसरे को जोड़ता है। कौन, डी ब्रॉगली रिलेशन, ठीक है ना। आज समझ बात। अब जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मॉडर्न कॉन्सेप्ट आएगा क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें ये सारे को हम लोग एक साथ कंसीडर करेंगे। डी ब्रॉगली इक्वेशन कंसीडर करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो ये कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल किसको बोलते हैं, जो आँख से दिखता है ना, जो आँख से दिखता भी नहीं है, उसी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत है। तो हमारे आँख में लाइट है क्या, तो हम देखते कैसे, जब लाइट नहीं है तो कैसे देखते हैं, किसी चीज़ को हम कैसे देखते हैं, जब हमारे आँख में लाइट ही नहीं है तो हम कैसे देख लेते हैं, हाँ? उस पर लाइट पड़ेगा, उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो करके हमारे रेटिना पर उसका इमेज बनेगा, तब हम देखेंगे। यानी हमारे आँख से लाइट जाता नहीं है, हमारे आँख में ही लाइट आता है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट आता है, तब देखते हैं, ठीक है। या तो उसके पास अपना लाइट है, किसी चीज़ के पास वो लाइट आएगा तो दिखेगा। जैसे सन को देखते हैं तो क्या होता है, हम लोग उसका डायरेक्ट देखते हैं, मून को देखते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट से देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ जितना सामान रखे हुए हैं हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट से देख रहे हैं ना। जब रिफ्लेक्टेड लाइट से इमेज बन रहा है रेटिना पर, तब देख रहे हैं। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखेंगे तो वहाँ भी जब तक रिफ्लेक्टेड लाइट उससे आएगा नहीं हमारे आईज में, तब तक हम देख पाएंगे नहीं, देख पाएंगे। ऐसे तो हम देख नहीं सकते हैं। जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लेंगे, उसको देखने के लिए लाइट चाहिए कि नहीं। जिस माइक्रोस्कोप से देखेंगे वो अंधेरा रहेगा, उसमें लाइट का व्यवस्था ही नहीं रहेगा, तो हमको दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। देखना तो आखिर हमारे आँख को ही है, भले लेंस के सहारे हम उसको बड़ा कर देते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये तो नेग्लेजेबल मास है, इसमें है अराउंड 0 ही ना है। तो जब मास बहुत ही कम है, ये जो लाइट एनर्जी है, जो 1 फोटोन आएगा, जो फोटोन आएगा, लाइट एनर्जी जो आएगा, वो बहुत ज़्यादा होता है उसके लिए, क्योंकि मासलेस बॉडी है ना। तो मासलेस बॉडी पर जैसे ही लाइट एनर्जी पड़ेगा, उसका ओरिजिनल पोजीशन से भाग जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा अपना ओरिजिनल पोजीशन। लाइट नहीं देंगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे उसको। अगर लाइट नहीं देंगे, लाइट सोर्स ऑफ लाइट अगर यूज नहीं करेंगे तो हमको दिखाई नहीं देगा। देखने के लिए हम सोर्स ऑफ लाइट यूज करेंगे ही, और सोर्स ऑफ लाइट जैसे यूज करेंगे, जो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी होता है वो भी उस इलेक्ट्रॉन के लिए इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, जैसे उसके ऊपर लाइट एनर्जी जाएगा, वो अपना ओरिजिनल, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम ओरिजिनल वेलोसिटी कैसे देख पाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन कैसे देख पाएंगे, बिना लाइट के देख नहीं सकते हैं। बिना लाइट के देखेंगे तब उसका ओरिजिनल वेलोसिटी पता चलेगा और ओरिजिनल पोजीशन भी पता चलेगा। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लाइट एनर्जी जाएगा, वो तो अपना ओरिजिनल पोजीशन भी छोड़ देगा, उसका वेलोसिटी में भी चेंज आ जाएगा। एक साथ कभी संभव है, तब हम क्या करेंगे, उसके वेलोसिटी को अगर 0 करेंगे तो पोजीशन देख पाएंगे एक्यूरेसी के साथ, हाँ। अगर हम पोजीशन को नेग्लेक्ट करेंगे तब उसके वेलोसिटी को एक्यूरेसी के साथ देख पाएंगे। यानी दोनों चीज, पोजीशन और वेलोसिटी, एक साथ एक्यूरेटली हम नहीं देख सकते। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी जो है, एब्सोल्यूटली जो नहीं देख सकते हैं, कभी भी नहीं हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम के पार्टिकल का पोजीशन, वेलोसिटी या मोमेंटम, ये तीनों चीज़ को हम एक साथ एक्यूरेसी के साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकते। समझ गए ना, क्योंकि वो इतना माइक्रोस्कोपिक है,
हमको देखने आँख तो देखता है नहीं, आँख में इमेज बनेगा तब ना। हाँ, इमेज तो तभी बनेगा जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो जब तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको देखना है उसके ऊपर लाइट एनर्जी का इंसिडेंट नहीं होगा तो रिफ्लेक्ट होके हमारे आई में आएगा नहीं आएगा। और जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट देते हैं उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है, तो ओरिजिनल पोजीशन भी पता नहीं चलता है, उसका ओरिजिनल वेलोसिटी भी पता नहीं चलता है। यानी कुछ ना कुछ एरर के साथ हमको दिखेगा जरूर, लेकिन एब्सोल्यूट तो नहीं दिखेगा, क्योंकि जब लाइट दिए तो उसमें ओरिजिनल तो रह नहीं गया, लाइट का एनर्जी शामिल हो गया, उसके चलते उसका पोजीशन में भी चेंज हो गया और उसके वेलोसिटी में भी चेंज हो गया, तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ ना? तो यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी, पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ मेजर करना इम्पॉसिबल है। समझ गए? आ गया बात समझ में? वही एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ पोजीशन और वेलोसिटी को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। किसमें? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हम लोग का हो सकता है, हम अभी खड़े हैं यहाँ पर, हमारा पोजीशन भी वेलोसिटी दोनों बता सकते हो। हम जब चलते रहेंगे वेलोसिटी में रहेंगे, उसमें भी बता सकते हो कि इतना बज के इतना मिनट इतना सेकंड पर वो इस जगह है, क्योंकि हम लोग मैक्रो पार्टिकल है। हम लोग क्या है? मैक्रो पार्टिकल है। लाइट एनर्जी का हमारे ऊपर वैसा कोई खास इम्पैक्ट नहीं है ना। ऐसा है कि लाइट नहीं भी है तो भी हम यहीं पर रहेंगे, लाइट आ गया तो ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सा बगल खिसक गए, कुछ नहीं होता। लाइट एनर्जी में उतना एनर्जी नहीं है कि हमारे पोजीशन और वेलोसिटी में कोई खास चेंज ला सके, क्योंकि हम लोग मैक्रो पार्टिकल के पोजीशन में वेलोसिटी में वो चेंज बहुत जनरली नहीं ला पाता है, और माइक्रो पार्टिकल में ले ही आता है। समझ गए ना? तो यही बात है कि हमको माइक्रो पार्टिकल का पोजीशन या मोमेंटम या वेलोसिटी को एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ ऑब्जर्व करने के लिए देखना हो। आँख से देखेंगे तभी न बताएंगे कि किस पोजीशन पर है, क्या वेलोसिटी का है। देखेंगे ही नहीं तो कैसे नापेंगे हम? आया बात समझ में? और देखने के लिए हमको लाइट चाहिए ही, और लाइट एनर्जी जैसे ही पड़ता है पार्टिकल के ऊपर वो अपना पोजीशन छोड़ देता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है। तो ओरिजिनल तो हमको नहीं दिखा, जब भी हम देखें तो उसका ओरिजिनल दिखा ही नहीं, वो तो चेंज्ड दिखा, ऑल्टर्ड वेलोसिटी दिखा, ऑल्टर्ड मोमेंटम दिखा, ऑल्टर्ड पोजीशन दिखा, ओरिजिनल तो नहीं दिखा हमको। मतलब एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ नहीं हुआ, उसमें परसेंटेज एरर आ गया। तो अब हमको वहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई ये लाइट से जब हम देखते हैं तो वो कितना उसका काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाया होगा, उसका कितना पोजीशन में चेंज लाया होगा, तो हम माइनस करेंगे तभी ना पता चलेगा ओरिजिनल। यानी डायरेक्टली हम जो है ओरिजिनल नहीं देख सकते, उसमें इतना परसेंट एरर रहेगा। आई बात समझ में? तो कितना एरर है ये हमको पहले से पता करना होगा, कितना एरर आ सकता है, ठीक है ना? उतना एरर कंसीडर करते हुए हम पता करेंगे। एब्सोल्यूट एक्यूरेसी नहीं आएगा। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आ गया? क्लियर?